अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस आर कि आप एक यंग एडल्ट हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, जो कि थोड़े बहुत पैसे फ्रीलांसिंग से या किसी भी सोर्स से कमा रहे हैं और आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग जो है वो होती जा रही है। और अब आपके जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो ये आता है कि मैं मेरे पास पैसे जो बच रहे हैं एक्स्ट्रा, मैं उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मैं उनके साथ क्या करूँ पैसों के साथ। बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन जैसे होती जा रही है, दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो उससे हो ये रहा है कि आपके जो एग्जिस्टिंग पैसे पड़े हुए हैं, अगर लेट से आपके पास 5 साल पहले 1 लाख रुपए पड़े होते, तो आज उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती एज अपोज टू 5 साल पहले से, राइट। तो आपको ये पता है कि पैसे नहीं रखने चाहिए, आप क्योंकि पैसे डिप्रिशिएट होते हैं, इन्फ्लेशन होती है। तो आपके जहन में चीज़ आती है कि यार मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे अपने आप को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करूँ और कैसे अपनी जो वेल्थ है उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करूँ, ठीक है। अब मसला ये इस पूरी फील्ड में ना, इन्वेस्टिंग इसमें इन्वेस्टमेंट की पूरी फील्ड जो है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जो भी आपको बंदा एडवाइस दे रहा होता है ना, उसके पास अपना इंटरेस्ट होता है, उसने उसके पास अपना मोटिव होता है, उसने अपना प्रोडक्ट पुश करना होता है, अपना उनको कोई क्रिप्टो का कॉइन होता है, कोई चीज़ होती है जो उन्होंने प्रमोट करनी होती है। उसकी वजह से जो आपको एडवाइस मिल रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडवाइस जो मिल रही होती है वो बहुत ही सॉर्ट ऑफ सेल्फिश एडवाइस होती है और वो अच्छी एडवाइस नहीं होती फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, राइट। तो मेरा गोल इस वीडियो के साथ ये है कि मैं आपको एक जनरल सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू दे सकूँ। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउएवर मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी क्या है और मैं कैसे किन चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। और सॉर्ट ऑफ आपको भी एक गाइडेंस दे सकूँगा कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जर्नी में शुरू हो सकते हैं, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये वीडियो का इस वीडियो में जो भी बातें कर रहा हूँ मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली एक रिस्क की चीज़ है। इन्वेस्टमेंट से आपके पैसे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, राइट। तो वो जो रिस्क है वो आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है, कि आप जो भी पैसे डाल रहे हैं यू हैव टू बी रेडी टू लूज़ दैट मनी, राइट। आपने अपनी सारी लाइफ लाइफ सेविंग्स जो है, जितनी भी आपने सेविंग्स की हैं, सारी नहीं एक साथ ही डाल देनी। बिकॉज ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो या विद ऑल द आउट द वे, लेट्स गो ऑन विद द वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँ। बट या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। आपके पास स्टॉक्स होते हैं, आपके पास बॉन्ड्स होते हैं, आपके पास क्रिप्टो होती है, आपके पास गोल्ड होता है, आपके पास फाइट करेंसीज होती हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे होता क्या है कि बिकॉज ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूँ और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूँ और क्या कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। सो मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। अब होगा ये कि सबसे पहले आपने अपना जो अमाउंट है ना, लेट से आपकी मंथली सेविंग है, लेट से 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 रुपये आप मंथली सेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अमाउंट इससे कम भी हो सकती है, आपकी ज़्यादा अमाउंट भी हो सकती है, लेकिन मैं ऑन एवरेज एक 10,000 रुपये की अमाउंट से लेकर आपको उसके सारे ब्रेक डाउन्स बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा उस 10,000 रुपये में से ना एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार रुपये ना आपने एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ इंडेक्स फंड में डालने हैं। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स आर बेसिकली स्टॉक्स, सही है, लेकिन वो एक कंपनी का स्टॉक नहीं होता। अगर आप किसी इंडेक्स फंड में पैसे डालते हैं तो वो पैसे आपके बेसिकली डिवाइड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपनीज में, सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेक्स फंड वुड बी S&P 500। S&P 500 क्या है? बेसिकली यूएस की टॉप 500 कंपनीज जो है ना, उनमें आपके पैसे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा गूगल करके इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन S&P 500 जो इंडेक्स फंड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन इंडेक्स फंड है। आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स फंड वही है। तो मैं पर्सनली S&P 500 में मेजॉरिटी अपनी लाइक 50-60% जो मेरी सेविंग होती है, वो मैं उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका होता क्या है, इससे होता क्या है कि बेसिकली आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं अगर पैसे डालते हैं ना, तो आपके साथ फ़ायदा ये होता है कि एक कंपनी अगर क्रैश कर जाती है, राइट, जैसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले फेसबुक क्रैश हो गई थी, या कुछ कंपनी जैसे क्रैश हो जाती हैं, उससे उस चीज़ से आप बचे रहते हैं, राइट। आप ओवरऑल मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगी, ओवरऑल मार्केट नीचे जाएगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगी, राइट। और जनरली ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री अगर आप देखते हो, ओवरऑल मार्केट जो है वो तकरीबन 15 से 16% पर ईयर इंक्रीज़ करती रहती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंक्रीज़ जो है ये है तो अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको आपने ज़्यादा वो नहीं करना, लाइक ज़्यादा पैसे आपने इसमें नहीं डालने हैं, आपने सिर्फ 50 से 60% डालने हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ हम थोड़ा सा हल्का सा हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन ये आपकी बिल्कुल आधे से ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल लो रिस्क में होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने कवर कर ली यहाँ पे। अब प्लेटफॉर्म कौन सी यूज़ करते हैं? S&P 500 में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करता था इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, ठीक है। पाकिस्तान में ये वेबसाइट चलती थी, interactivebrokers.co.uk। आई एम नॉट श्योर अगर आप पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, अगर इंडिया से देख रहे हैं, किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। अब आपने
S&P 500 में 60% तकरीबन जो आपकी सेविंग है वो आपने इन्वेस्ट कर लिया, राइट? अब बाकी जो आपके पास पैसे बचेंगे ना, तकरीबन 40% ऑफ योर सेविंग्स, आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि उसमें से मैं पर्सनली थोड़ी सी हाई रिस्क जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें डालता पैसे। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसीज किसी भी तरह की हो गई, ठीक है? क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो का भी रूल ये होता है कि ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी क्रिप्टोज हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, उनमें रिस्क कम होता है, राइट? लेकिन रिस्क तो ऑब्वियसली क्रिप्टो में जनरली स्टॉक से ज़्यादा ही होता है। अब क्रिप्टो में जो आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तकरीबन उसमें से आधे पैसे जो होंगे ना, वो आपने ज़्यादा स्टेबल जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, उस तरह की करेंसीज में आपने इन्वेस्ट करने हैं। उससे ही होगा ये, आपका एटलीस्ट जो रिस्क है ना इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी जो आधी आपके पैसे जो आप क्रिप्टो में डालेंगे, उनके साथ आप बेशक बेशक थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। आप उसमें मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो नए नए कॉइन्स आते हैं छोटे छोटे, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट बी श्योर कि क्रिप्टो में आप सिर्फ वही वाले पैसे इन्वेस्ट करें जो आप बिल्कुल ही लूज़ करने के लिए तैयार हों, ठीक है? कभी भी अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स क्रिप्टो के अंदर नहीं डालनी, बिकॉज क्रिप्टो ऑब्वियसली इट्स वेरी रिस्की। सही है, स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली काफ़ी नया भी है, तो उसकी ज़्यादा इतनी हिस्टोरिकली उसकी एविडेंस नहीं है चलने की। ऑल्दो हमने देखा है जब से क्रिप्टो शुरू हुई है तब से बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट रियली बैक्ड बाय एनीथिंग एल्स। S&P 500 की अगर हम बात करें, स्टॉक्स की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड, बेसिकली S&P 500 यूएस की टॉप 500 कंपनीज होती हैं। तो अगर टॉप 500 कंपनीज अगर बस्ट हो गई यूएस की, तो फिर तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगी, और वो तो उसको होने के चांसेस जो हैं बहुत कम है, राइट? तो आई वुड से स्मार्ट ऑप्शन ये है कि अपनी क्रिप्टो में जो चीज़ें इन्वेस्ट करें, आधे तकरीबन पैसे आपने किसी सेफ कॉइन में लगाने हैं, बिटकॉइन इथेरियम की तरह के। आधे जो हैं बाकी आपने पैसे किसी रैंडम कॉइन्स में आपने लगा सकते। अब वो आप पे खुद पे है कि आप कौन से कॉइन्स चूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उसकी आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। बट प्लीज़, ये जो आजकल सारे जो लोग कोर्सेज़ बेचना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के, और वो सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, इनसे दूर रहें। मोस्टली जो है ये स्कैम्स होते हैं। मोस्टली क्या कह रहा हूँ, तकरीबन सारी स्कैम्स होते हैं। तो आपने उन उन चीज़ों से, उन कोर्सेज़ वगैरह से दूर रहना है, और जो लोग आपको कहते हैं कि यार इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, उस चीज़ों से आपने दूर रहना है, और ख़ुद अपनी रिसर्च करके ऑनलाइन आपने डिफरेंट कॉइन्स ढूंढने हैं, राइट? क्रिप्टो के लिए मैं पर्सनली जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ वो है बाइनेंस। ऑब्वियसली आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो मैं बाइनेंस यूज़ करता था। आई एम नॉट श्योर कि बाकी मुल्कों में कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ऑल्दो बाइनेंस तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आई डोंट नो इंडिया में और जो कंट्रीज़ हैं उनमें चलता है नहीं चलता। आप उसकी रिसर्च वगैरह खुद से कर सकते हैं, लेकिन या मैं पर्सनली जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ वो बाइनेंस है। तो ये तकरीबन आपके हो गए। आपने तकरीबन 20 to 30% आपने क्रिप्टो में डाल दिए, बाकी 60% आपने उसमें डाल दिए, S&P में डाल दिए। अब बाकी जो 10% पैसे बचेंगे ना, 10-20% पैसे जो बचेंगे आपके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उनमें होगा ये कि आपने बेसिकली करना है, आपने उन पैसों से ना अपने आप में इन्वेस्ट करना है। अपने आप में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? आपने बेसिकली अपने लिए कोर्सेज खरीदने हैं, ठीक है? कोर्सेज वो क्रिप्टो स्कैम्स वाले कोर्सेज नहीं, आपने कोर्सेज खरीदने हैं डिफरेंट स्किल्स सीखने के लिए, राइट? अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए। क्यों? बिकॉज उसमें होगा ये कि लेट्स से आप S&P में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? आप स्टॉक्स खरीद दिया आपने, तकरीबन 15-16% की एवरेज से पर ईयर बढ़ रहा है, राइट? आपने 1 लाख रुपए डाले लेट से 1 साल पहले, अगले साल आपके 1,15,000 या 1,20,000 के आसपास हो जाएंगे, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा किसी स्किल का, फॉर एग्जांपल अगर आपने अनरियल इंजन 5 का कोर्स खरीदा, एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैं ऑब्वियसली अनरियल इंजन 5 के खुद कोर्सेज बनाता हूँ। लेकिन आप ऑब्वियसली किसी भी स्किल को यूज़ कर सकते हैं। आपने लेट से 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का अनरियल इंजन 5 का कोर्स खरीदा, और आपने उससे सीखा, आपने पूरी लाइक नॉलेज ली, आपने स्किल सीखी, और आपने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी उससे, राइट? तो वो आपने टेक्निकली इन्वेस्ट शुरू में 5,000 रुपये किए होंगे, ठीक है? लेकिन आपको उसका जो रिटर्न मिलेगा ना, वो ऑब्वियसली कई गुना ज़्यादा होगा। वो आपको लाखों में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने प्रोजेक्ट लेते हैं, राइट? तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं भी हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपने आप में इन्वेस्ट करना है। स्पेशली अगर आप अपनी ज़िंदगी की अर्ली स्टेजेस में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो उस वक्त अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना, कॉलेज में इन्वेस्ट करना, और जो है ऑनलाइन कोर्सेज में इन्वेस्ट करना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, वो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा एज़ कम्पेयर टू ये सारे स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, राइट? तो मैं रिकमेंड करूँगा उन चीज़ों में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना कि आपने अपनी लर्निंग में, अपने आप में आपने इन्वेस्ट करना है। अब इसमें अगेन मैं ये चीज़ एक बार फिर मेंशन करना चाहूँगा, जो कि मैंने पहले भी काफ़ी बार मेंशन किया है। वो ये कि कभी भी कोई बंदा अगर आपको ये चीज़ बोले ना कि आप मेरा कोर्स लो, मैं आपको पैसे कमाना सिखाऊंगा, वो कोर्स 90% ऑफ द टाइम वो स्कैम्स होते हैं, ठीक है? आपने कोर्सेज कौन से लेने हैं? आपने स्किल बेस्ड कोर्सेज लेने हैं जो आपको कोई स्किल सिखाते हैं, राइट? आपने इन डिमांड स्किल सीखनी है। आप AI सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग की तरफ आप जा सकते हैं, वो सारी स्किल्स वगैरह सीख सकते हैं। गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं, आप एनिमेशन सीख सकते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स हैं जो अभी इन डिमांड हैं, वो आपको इस पॉइंट पे सीखनी चाहिए। और आपने ऑब्वियसली जो क्विक रिच स्कीम्स होती हैं कि आपको
मतलब 21 दिन में पैसा डबल वाली जो स्कीम्स होती हैं, उन चीज़ों से आपने दूर रहना है, उनमें अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, आपने अपने आप में इन्वेस्ट करने हैं, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना है, राइट? तो या आई गेस ये मैंने एक छोटी सी बेसिक सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से अपने पैसे आपने सॉर्ट ऑफ करने चाहिए मैनेज, ठीक है? और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो यू कैन बी श्योर टू लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। मैं कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ और मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी होपफुली दूंगा। बट या दैट्स इट फॉर दिस वन। आई रियली होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो, और अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, कोई भी फीडबैक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।